शेतकरी कामगार पक्षाच्या एकीचा आवाज महाराष्ट्रातल्या आजच्या सत्ताधाऱ्यांना ऐकू गेला पाहिजे। हुई है, लोग बाहर बैठ नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुर्सियाँ गिरी है, बाहर ताड़पत्री नहीं है, तो फिर भी यहाँ पे सब मौजूद है। मैं सबका धन्यवाद देती हूँ। सीनियर साहब यहाँ पर मौजूद आए हैं तो उनको मैं दावत देता हूँ कि आप आगे आइए, उनके आने के लिए रास्ता छोड़िए और उनका यहाँ पर सत्कार किया जाने वाला है। शेतकरी कामगार पक्ष के महाराष्ट्र राज्य के ऑफिस सेक्रेटरी कॉमरेड राजू पांडे के हाथों से जाओ। शेतकरी कामगार पक्षाचा, शेतकरी कामगार पक्षाचा, डाव्या आघाडीचा, डाव्या आघाडीचा, डाव्या आघाडीचा, लेफ्ट हँड डेमोक्रेटिक फ्रंट जिंदाबाद, लेफ्ट हँड डेमोक्रेटिक फ्रंट जिंदाबाद, लाल बावटे की, लाल झंडे की। विजय कांदळगावकर सर हमारे साथ बातचीत करेंगे, हमें मार्गदर्शन करेंगे। विजय सर। नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज यहाँ पर शेका पक्ष का कार्यालय यहाँ पर उद्घाटन यहाँ पर ताई ने रखा हुआ है। तो मेरे साथ भाई की तरफ आपका आशीर्वाद चाहिए, 2 मिनट के लिए आप हमसे आ जाइएगा। बिना मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ क्योंकि यंग जनरेशन जो है नई पीढ़ी उभर के अभी राजकारण में आ रही है, पॉलिटिक्स में आना जरूरी है और पॉलिटिक्स को नज़दीक से समझना बहुत जरूरी है। तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और उनके जो तमाम सहकारी है उनको से भी गुजारिश करूँगा कि वो अपने अपने इलाके में अच्छा काम करके ये एरिया तो आपको सबको पता ही है, उस एरिया को उन्नति की ओर लेने के लिए आप सब लोग सहकार्य करेंगे, ऐसे में आशा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस समय मैं मौजूद हूँ मुंबई के धारावी पीला बंगला इलाके में। देखिए यहाँ पे शेतकारी कामगार पक्ष के माध्यम से एक जनसंपर्क कार्यालय का यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से उद्घाटन किया गया। धारावी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय कांदळगावकर सर भी यहाँ मौजूद थे। यहाँ पे देखिए लाल बुद्धे जो थे उनके कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। आइए जानते हैं इनसे कि जो ये आज इन्होंने जो कार्यालय का उद्घाटन किया है, ये उद्घाटन करने का उद्देश्य क्या है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ मैं कि आप कुछ ना कुछ धारावी में कार्य करें और काफ़ी साल से आप जनसंपर्क कार्यालय में के लिए सोच रहे थे कि धारावी के वार्ड क्रमांक 183 में आपको एक कार्यालय खोलना है और आज अपनी लड़की के माध्यम से आपने यहाँ पे जो कार्यालय का उद्घाटन किया, इस पर क्या कहना है? हमारी बेटी जो है विद्यार्थी आंदोलन से जुड़ी रही है। पुरोगामी विद्यार्थी संगठन प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स यूनियन में रुइया कॉलेज में वो पढ़ती थी, तब से वो आंदोलन में है। और उसके बाद में बीए होने के बाद में उसने ऐसा तय किया कि जिस धारावी में मेरा जन्म हुआ, जहाँ पर मैं पली बढ़ी, वहाँ के लोगों के बीच में ही जाके भी मैं कुछ काम करूँ। तो उसने पिछले 2 साल से कोविड से लेकर यहाँ के जनता में काम शुरू किया, लोगों की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाने का शुरू किया। हमारे धारावी फाउंडेशन की तरफ से लोगों को जो भी मदद हम कर सकते थे, कोविड काल के अंदर बहुत से बच्चों के पास मोबाइल नहीं था, उनकी शिक्षा रुक गई थी, उनको टैब देने का काम होगा। लोगों को ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनके वितरण करने का काम होगा। ये काम शुरू किया। नाली गटर की जो समस्या है, बिजली की समस्या है, उन समस्याओं के लिए उन्होंने काम शुरू किया। लोगों के साथ वो जुड़ती गई और बाद में लोगों ने ही उनसे कहा कि अब जैसा एक उम्मीदवार जो है वो हमारी आपसी नज़र से होना चाहिए, तो आप चुनाव भी लड़ो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या करेंगे। मतलब अगर लोग बोल रहे हैं और आपकी इच्छा है तो आपने चुनाव लड़ना चाहिए। तो चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू हुई और ये आज यहाँ पर ये कार्यालय जो शुरू हो गया है। इन्होंने कहा है कि कुछ लोगों ने कहा था कि यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने अपने पापा से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वार्ड क्रमांक 183 से इनको चुनाव लड़ना है। हमारे सामने साम्या कोरडे जी जो है जो यहाँ से उम्मीदवार भी होने वाली है और यहाँ के आज जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ, इस पर क्या कहना। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि काफ़ी सालों से आप काम करें आपके पिताजी के साथ में, आज जो आपका जो सपना पूरा हुआ है, तो इस पर क्या कहना है?
चुनाव तो पार्ट एंड पार्सल रहते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस के, लेकिन इस धारावी पुनर्विकास का मुद्दा हो या धारावी के लोगों के रोज़मर्रा के सवाल हो, इन सवालों को लेकर शेतकरी कामगार पक्ष हो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष हो या लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस हो, हमेशा ज़मीन की लड़ाई लड़ी है। और धारावी फाउंडेशन के माध्यम से और शेतकरी कामगार पक्ष के माध्यम से हम यही लोगों के रोज़मर्रा के सवाल लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं उनके समस्या क्या है, वो समस्याओं के ऊपर काम कर रहे हैं। धारावी फाउंडेशन से लोगों को बेनिफिट्स देने की कोशिश है। यहाँ के धारावी की युवा है, उनके बारे में बोलना चाहूँगी। धारावी के युवा धारावी की इस राजनीति के लिए राजनीति इस चीज़ से परेशान है। धारावी के युवा बदलाव चाहते हैं और हम जब लोगों के बीच जाते हैं तो इस बस्ती के युवा हम जब उनसे अपील करते हैं वो तो ज़रूर हमसे जुड़ते हैं। आज इस कार्यक्रम में भी शादाब भाई जैसे या सद्दाम भाई जैसे धारावी के युवा हो, इस बस्ती के वो है, इस बस्ती में अच्छा काम करना चाहते हैं, वो भी हमसे जुड़े हैं। तो लोगों के रोज़मर्रा के सवाल, यहाँ के लोग रोज़ के सवालों के साथ जूझते हैं, समस्याओं के साथ जूझते हैं, वही लेकर हम इस मैदान में जाएंगे। और चुनाव तो आने वाले हैं, उसमें भी शेतकरी कामगार पक्ष ज़रूर धारावी में उतरेगा और लोगों के सवाल लेकर उतरेगा और लोगों के सवालों की आवाज़ बनने की कोशिश करेगा। जैसे कि आप में एक महिला हो और वार्ड क्रमांक 183 में भी महिला वार्ड जो आप एक महिला हो और वार्ड क्रमांक 183 में भी महिला वार्ड जो हो चुका है, आपके बहुत सारे जो महिलाएं जो आपके साथ में, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कार्यालय के माध्यम से? सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगी क्योंकि आपने ये सवाल पूछा। हम लोगों के बीच में जाते हैं, हम उनको पूछते हैं कि सबसे पहले ये बताओ कि इस वार्ड में नगर सेवक है या नगर सेविका है, तो लोग बता नहीं पाते। फिर बोलते हैं कि जो यहाँ ये महिला वार्ड पहले भी था, तो उनका नाम ही किसी को पता नहीं रहता है, उनके पति का नाम लिया जाता है। तो यही होता है, भारत की राजनीति हो, बीएमसी की राजनीति हो या गांव के ग्राम पंचायत के चुनाव हो, महिला राजनीति में आए इसलिए उनको 50% रिजर्वेशन की पॉलिसी है, लेकिन वो कब खुद की आवाज़ बनेगी? जब बीएमसी के चुनाव में या कोई भी चुनाव में जब महिला वार्ड होता है तो पार्टी में कार्यरत या शाखा में कार्यरत किसी महिला को संधि क्यों नहीं मिलती? क्यों कोई शाखा प्रमुख हो या कोई पदाधिकारी हो वो कुछ हैंडल करेगा और उनकी महिला पति पत्नी बहन बेटी उसका चेहरा बनेगी और वो उनके हैंडल करेंगे। तो हम और धारावी के भी जनता है वो चाहती है कि अगर महिला वार्ड हो तो वही महिला उनकी आवाज़ बने और वही महिला उनके प्रश्नों को उठाए, उनके सवालों के बारे में बोले। तो हम लोगों के बीच जाते हैं, महिलाओं से संवाद करते हैं, वो भी यही चीज़ चाहते हैं। तो महिला और पुरुष की जो राजनीति है वो बाजू में रखते हुए इस मैदान में हम उतरे हैं। और ये सिर्फ ये वार्ड के बारे में बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन ये वीडियो जो देखेगी वो लड़की या ये वीडियो जो देखेगी वो महिला है, इसके बारे में ज़रूर जागरूक हो कि हमारे वार्ड में अगर जब हम चुनाव को मतदान करने जाते हैं तो ज़रूर महिला उम्मीदवार को वोट देते समय ये देखना कि ये महिला हमारे बीच कितने बार आके गई है, कितनी बार हमारी समस्या जानने की कोशिश की गई है और क्या ये हमारे सवालों के ऊपर बात करेगी या नहीं। इन्होंने सब सारी बातें तो धारावी वार्ड क्रमांक 183 के माध्यम से बता दिए, तो आप आज के दिन से क्या मैसेज देना चाहते हो लोगों को? ये महिला वार्ड है और साम्या कुरडे सिर्फ मेरी बेटी बोल के खड़ी नहीं है, तो साम्या का खुद का स्वतंत्र किरदार है, उसका एक व्यक्तित्व है, वो खुद यहाँ पर काम कर रही है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो शायद मुझे नहीं जानती लेकिन साम्या को जानते हैं, तो लोगों के बीच में जाके वो काम कर रही है। वो किसी की बेटी बोल के यहाँ पे नहीं है, तो ये यहाँ के जो आम लोग हैं उनकी बेटी बोल के यहाँ पर उसने काम शुरू किया है और मुझे विश्वास है कि आम लोगों का उसको समर्थन है और आने वाले दिनों में वो उसके साथ में रहेंगे और उसको कामयाब जरूर करेंगे। कार्यालय का उद्घाटन तो हो चुका है, इन्होंने सारी बातें बता दी है। इनके पिताजी जो काफ़ी सालों से ये सोशल वर्क कर रहे हैं और ये जो शेतकारी कामगार पक्ष में अच्छे पोस्ट पे है,
यहाँ पे सारे कार्यकर्ता यहाँ इनके मौजूद है। अब ये जनसंपर्क कार्यालय से कैसे काम होगा, कैसे लोगों को सुविधा मिलेगी, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।